बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश के बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट रूल हैं, जो इनको पढ़ने के बाद इंशाल्लाह आप किसी भी पेपर में ग्रामेटिकल गलती नहीं करोगे। इन जो चंद रूल हैं इनकी बार बार पेपर में आ जाते हैं और इनकी वजह से हम कंफ्यूज होते हैं कि इनका यूज़ किस तरह होता है। इनका प्लूरल, सिंगुलर और इनके यूज़ जब हमें आ जाता है तो हम पेपर में किसी भी किस्म की गलती नहीं करते हैं। और इनको एक बार समझने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों का कंफ्यूजन हल हो जाएगा। जो सबसे नंबर 1 पर रूल है एंड का किस तरह यूज़ होता है। एंड के यूज़ दो तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल में। इसका जो पहला रूल है, एज टाइपराइटर एंड माई रेडियो वर स्टोलन। ये टाइपराइटर एंड रेडियो दो अलग चीज़ हैं जो कंजक्शन एंड से इकट्ठे एक जगह होते हैं। तो इनके लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो वर यूज़ होता है। ये यानी कि प्लूरल यूज़ होता है जब दो चीज़ अलग हों। तो जब वो कंजक्शन एंड इनको इकट्ठा कर रहा है तो इनके लिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हर वक्त प्लूरल में ही होगा। इसका वर होगा या तो इसकी जगह अगर प्रेजेंट में है तो आर होगा। असलम एंड अनवर आर गोइंग टू बाज़ार। असलम एंड अनवर दो डिफरेंट पर्सन हैं जो कंजक्शन से इकट्ठे हो रहे हैं। तो इनके लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर यूज़ होता है, एज यूज़ नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों दो अलग अलग पर्सन हैं। और इसका ये जो तीसरा है, माई बेस्ट फ्रेंड एंड एडवाइज़र एज चेंज हैज़ माइंड अगेन। यानी कि इधर जो हेल्पिंग वर्ब है वो एज आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है। क्यों सिंगुलर आ रहा है? क्योंकि माई बेस्ट फ्रेंड एंड एडवाइज़र, इधर भी एंड यूज़ हो रहा है मगर ये हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर क्यों है? ये चीज़ पेपर में आके आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं। तो इसमें आप ये दोनों को देख के आप फिर एंड कंजक्शन जब लगाए तो आप इधर हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो आप प्लूरल यूज़ करते हो। इधर कभी भी प्लूरल यूज़ नहीं करना है। इसका कंसेप्ट ये है कि माई बेस्ट फ्रेंड एंड एडवाइज़र, ये जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है यही ही एडवाइज़र है। यानी कि ये एक ही बंदा है, दो अलग नहीं है। अगर एक चीज़ हो या एक पर्सन हो, एक ही चीज़ जो एंड से मिल रहे हैं तो इनके लिए सिंगुलर यूज़ होता है। तो नंबर 2 पे रूल नंबर 2 है कि ईच, एवरी और मैनी। ईच और एवरी और मैनी को किस तरह सिंगुलर और प्लूरल में यूज़ होता है, इनका क्या कंसेप्ट है। ये जो पेपर में आते हैं हम परेशान होते हैं कि इनके लिए हम कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लें। इसका है कि ये भी देखो, ईच मैन एंड बॉय एज एक्सपेक्ट टू मीट एज ऑब्लिगेशन। यानी कि आप ईच के बाद देखो मैन एंड बॉय। मैन एंड बॉय जो एंड के साथ इकट्ठे हो रहे हैं दो अलग हैं, मैन अलग है और एंड बॉय अलग है। मगर इधर जो यूज़ हुआ है हेल्पिंग वर्ब एज, ये सिंगुलर यूज़ हुआ है। आप कंफ्यूज होते हैं कि उधर हमने जो पढ़ा था कि मैन एंड बॉय जो अलग दो चीज़ होते हैं उनके लिए जो एंड ये इकट्ठा कर रहा है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाना चाहिए। तो इधर सिंगुलर क्यों है? क्योंकि जब ईच आए, एवरी आए, मैनी आए, जब भी सेंटेंस के शुरू में ईच, एवरी, मैनी आ जाता है तो वो चाहे एक चीज़ हो चाहे 10 चीज़ हो, इनके लिए हेल्पिंग वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही होगा। नंबर 2 पे देखो, एवरी, शर्ट, टाई एंड कोट। ये 3 चीज़ें हैं मगर फिर भी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ हो रहा है? एज यूज़ हो रहा है, आर यूज़ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो पहला है वो एवरी है। एवरी, ईच, एवरी एंड मैनी जब भी आ जाए तो वो हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर यानी कि सेंटेंस जो होता है वो सिंगुलर में होता है, प्लूरल में नहीं होता है। और रूल नंबर 3 है,
with, together with, along with, beside, as well as, including, in addition to, etc. ये जब आ जाएं तो किसी सेंटेंस में एज ए कंजक्शन यानी कि दो चीज़ों को इकट्ठे जब ये चीज़ करते हैं तो इनके लिए भी हमें क्या रूल फॉलो करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमेशा ही सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। देखो, द टेलीविज़न अलोंग विद द गिवन टू बी सोल्ड और आवर चीफ कमिटेटर एज वेल एज आवर सेल्फ एज, यानी कि इधर जो आया है एज आर नहीं होगा, कमिटेटर चीफ कमिटेटर एंड आवर सेल्फ वो दो अलग चीज़ें हैं, मगर जब इनका ये है एज वेल एज आया है और इसमें क्या होता है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, सेंटेंस सिंगुलर होता है। और इस चीज़ को नोट कर लें कि विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड, एज वेल एज, इंक्लूडिंग एंड एडिशन टू, ये जो आते हैं ये सेंटेंस को सिंगुलर करते हैं। और एवरी, ईच, मैनी भी आते हैं सिंगुलर करते हैं। और माई, जब अकेला एंड आता है तो अलग चीज़ होते हैं, तो इनका हेल्पिंग वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। और जो एक ही चीज़ को रेफ़र कर रहा है एंड के साथ चीज़ एक ही है, यानी कि एक बंदे में दो टैलेंट हैं, तो इनको सिंगुलर वर्ब से यूज़ करते हैं। सिंगुलर और प्लूरल यूज़ का ये चौथा रूल है। इसमें और, नॉर, एदर और, नाइदर, एदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, इनका किस तरह यूज़ होता है। इनका रूल बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है, इसको ऑब्जर्वेशन कर लें, इंशाल्लाह आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। नाइदर द क्वालिटी नोर द प्राइजेस हैव चेंज, इधर क्या आया है, इधर हैव आया है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। क्यों प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है? क्योंकि ये जो होते हैं और, नॉर, आइदर और, नाइदर, नॉर, ओनली, नॉट ओनली बट आल्सो, ये जब भी आते हैं ये अपने हेल्पिंग वर्ब जो होता है इसका जो क्लोज होता है, क्लोजेस्ट होता है, वो प्लूरल में है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल में होगा। अगर इसका हेल्पिंग वर्ब जो नियरर है वो सिंगुलर में है, वो तो इसका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, नीदर द क्वालिटी नोर द प्राइजेज हैव चेंज, यानी कि ये जो प्राइजेज है ये प्लूरल इसके नियरर द हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका इसी वजह से हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है। और नाइदर द प्राइजेज नोर द क्वालिटी हैज़, यानी कि क्वालिटी इधर जो नियर है वो सिंगुलर है, सिंगुलर होने की वजह से इसका जो हेल्पिंग वर्ब हमेशा होता है सिंगुलर होता है। और मज़ीद एग्ज़ाम्पल देखें, नॉट ओनली द टीचर्स बट आल्सो द हेडमास्टर हैज़, जब ये टीचर्स देखो टीचर्स ये है प्लूरल, मगर ये इसका क्लोज तीन जो हेल्पिंग वर्ब का क्लोज या नियर कौन सा है, हेड मास्टर एक है, इसलिए इसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है सिंगुलर। अगर इस तरह होता है कि नॉट ओनली द हेड मास्टर बट आल्सो द टीचर्स आर, इधर आर इन द फेवर ऑफ द एक्सपेंसिव ऑफ द स्कूल, यानी कि इधर अगर टीचर्स होता तो या हेड मास्टर्स होता इसमें होता, और इसमें इधर इज़ नहीं होता तो ये आर में यूज़ होता, मगर इधर ये है कि इधर इसका हेड मास्टर सिंगुलर है तो इसका एज आया है, अगर इधर प्लूरल हो तो इसका आर आ जाएगा। नंबर 5 पे है, कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो फार्म में हैं, वो देखने में लगते हैं
वो प्लूरल हैं मगर एक्चुअली ये सिंगुलर ही हैं। जैसा कि न्यूज़ है, न्यूज़ सिंगुलर है और ये सिंगुलर में यूज़ होगा। ये प्लूरल एस लगा है, इसको हम प्लूरल समझने की कोशिश ना करें, ये बस देखने में प्लूरल लगता है। मीज़ल्स है, फिज़िक्स जो सब्जेक्ट है इसके लिए हमें एज ही यूज़ होता है। फिज़िक्स इज़ आवर सब्जेक्ट, नॉट फिज़िक्स आर नहीं होता है इधर, ऐसे देख के इसको प्लूरल नहीं करना है। और रूल नंबर जो 6 है इसमें है कि ये जो सेंटेंस होते हैं ये अपने कम्प्लीमेंट जो होता है उस पे सिंगुलर प्लूरल होते हैं, ना कि इसमें ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल होते हैं, कम्प्लीमेंट की तरफ से नहीं होते हैं। अ लिंकिंग वर्ब यूजुअली एग्री विद इट इज़ सब्जेक्ट नॉट विद इट इज़ कम्प्लीमेंट, यानी कि एक्सेसिव एब्सेंस वर्ब, एक्सेसिव एब्सेंस इधर एस है, ये सब्जेक्ट है इसका। एक्सेसिव एब्सेंस वर द रीज़न ऑफ इज़ फेलियर, अगर इस तरह इसका इधर आ जाए कि द रीज़न ऑफ इज़ फेलियर वाज होगा, क्योंकि ये इसका सिंगुलर है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, इसका कम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। एक्सेसिव एब्सेंस ये देखो इसका कम्प्लीमेंट वो है इधर इसका कम्प्लीमेंट प्लूरल में है और इधर इसका कम्प्लीमेंट सिंगुलर में है। इधर इसका सब्जेक्ट प्लूरल में है और इधर इसका सब्जेक्ट सिंगुलर में है। जो सब्जेक्ट होगा उसी तरह का वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर में होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल में होगा तो उसका यूज़ में हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा। रूल नंबर 8 है ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, सम मे बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग, यानी कि ये मीनिंग के अकॉर्डिंग सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। ये सेंटेंस जो होता है इसके अकॉर्डिंग ये सिंगुलर भी होते हैं प्लूरल भी होते हैं। नंबर 1 एग्जांपल इसका है कि सम ऑफ द बुक्स सीम टू बी ओल्ड, ये इधर देखो ये यूज़ हो रहा है प्लूरल में। और नंबर 2 पे सम ऑफ द फूड इज़ नॉट गुड, इधर यूज़ हो रहा है सिंगुलर में। मज़ीद ऑल द टाइपिंग हैज़ बीन फिनिश्ड, ऑल द टाइपिंग हैज़ बीन फिनिश्ड यूज़ हो रहा है एज ए सिंगुलर यूज़ हो रहा है। ऑल द रिपोर्ट्स, यानी कि इधर इसका जो प्लूरल और सिंगुलर डिपेंड करते हैं मीनिंग के हिसाब से, इधर रिपोर्ट्स हैं और इधर यूज़ हो रहा है एव। ये बिल्कुल आसान है, ये आपके समझ में आ जाएगा खुद ब खुद। और इसका मज़ीद जो 9 नंबर है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 9 का बॉडी है, थिंग्स है, वन है, इनका किस तरह यूज़ होता है। एनी बॉडी या एवरी बॉडी, नो बॉडी, सम बॉडी या एनी थिंग्स, एवरी थिंग्स, नोथिंग, समथिंग। वन में एनी वन, एवरी वन, नो वन, सम वन, इनका यूज़ हमेशा ही सिंगुलर में होगा। देखो एग्जांपल नंबर 1 पे है समथिंग इज़ रॉन्ग, समथिंग जब आएगा तो इसके साथ यूज़ होगा सिंगुलर। और जब एवरी बॉडी जिस सेंटेंस में आएगा उसमें यूज़ होगा भी सिंगुलर, एवरी बॉडी एज इन द रूम। और नो बॉडी यूज़ होगा नो बॉडी नोन्स द ट्रबल, नोन्स क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल, इसका इस इधर लगा है, इनके प्रेजेंट सिंपल आया और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस यूज़ होता है, ये भी सिंगुलर है नो बॉडी का। नो वन इज़ स्पीकिंग विद मी, इधर भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है सिंगुलर, क्यों, नो बॉडी है या नो वन है, नो बॉडी है, एवरीबॉडी है और समथिंग है। इनको नोट कर लें, इनसे कभी भी, इनके साथ कभी भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता है। रूल नंबर 10 है यूज़ ऑफ ऊ, विच एंड डेट। ये जो
कोऑर्डिनेटिंग या कंजक्शन जो यूज़ होते हैं, तो कंजक्शन के तौर पर या ये यूज़ होते हैं, हमको पता नहीं चलता है कि हमको ये तो पता है कि ऊ पर्सन के लिए है और विच एनिमल के लिए है, मगर दैट दोनों में इस्तेमाल होता है। किस जगह दैट दोनों में इस्तेमाल होता है? वी ऊ के जगह दैट कहाँ इस्तेमाल होता है और विच के जगह दैट कहाँ इस्तेमाल होता है। हम इसको आज के डेट को क्लियर कर लेंगे। इसको अब देखने के बाद आप लोगों का डेट का यूज़ क्लियर होगा कि डेट किस टाइम विच के जगह यूज़ होता है और डेट किस टाइम ऊ के जगह यूज़ होता है। नंबर देखो यूज़र है कि ऊ इज़ यूज़ विद द इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ ग्रुप। वो जब यूज़ होता है वो इंडिविजुअल के लिए यानी कि इसकी ज़ाती के लिए यूज़ होता है। देट इज़ यूज़ विद द क्लास टाइप और स्पीशीज़। जो देट जब वो की जगह इस्तेमाल होता है वो एक क्लास के यानी कि एक ग्रुप के, एक टाइप के या एक किस्म की तरह यूज़ होता है। वो एक यानी कि ज़ाती तौर पर यूज़ होता है। इंसान किसी ज़ाती तौर पर बात कर रहा होता है, उधर हम वो यूज़ करते हैं, और जब कोई क्लास हो, किस्म हो और कोई टाइप हो, उसके लिए हम देट यूज़ करते हैं ऊ की जगह। मगर एग्ज़ाम्पल देखो, ई इज़ द बॉय हू अंडरस्टैंड इंग्लिश। यानी कि ये इंडिविजुअली यूज़ होता है कि वो एक लड़का है जो इंग्लिश समझता है। मगर जब ये कि शी इज़ द काइंड ऑफ स्टूडेंट दैट वी वांट, ये एक काइंड, एक किस्म, एक स्पीशीज़ का जिक्र कर रहा है। इधर हम ऊ नहीं लगा सकते हैं, इधर दैट यूज़ होता है पर्सन के लिए। और मज़ीद इसका यूज़ आता है आफ्टर एडजेक्टिव और सुपरलेटिव डिग्री दैट इज़ यूज़। यानी कि जब भी एडजेक्टिव होगा या तो एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव होगा, यानी कि डिग्री यूज़ होता है। एडजेक्टिव का डिग्री मुख्तलिफ़ किस्म की डिग्री होते हैं। सुपरलेटिव होता है सिंपल, और कंपेयर होता है, कंपेरिजन डिग्री होता है। इसके लिए जब यूज़ होता है दैट यूज़ होता है। ई इज़ द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लाइव। ये इस तरह नहीं होगा कि ई इज़ द वाइजेस्ट मैन ऊ एवर लाइव। ऊ इधर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इधर एडजेक्टिव का सुपरलेटिव क्वालिटी यूज़ हुआ है, डिग्री यूज़ हुआ है। इसके लिए जब भी एडजेक्टिव आप सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होता है तो ऊ नहीं लगाना है, इसकी जगह दैट लगाना है। दिस इज़ द बेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है। एडजेक्टिव है जो एडजेक्टिव आप सुपरलेटिव डिग्री है, इसमें ऊ नहीं बल्कि दैट यूज़ होता है। इसमें आप लोगों को समझ आ गया कि जब भी आपके सामने एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव आएगा, जैसे बेस्ट है, वाइजेस्ट है, हाईएस्ट है, इस तरह का यूज़ होता है, तो इसके बाद जब इधर कंजक्शन दैट यूज़ हो रहा है तो उसको हम क्या वो यूज़ नहीं करेंगे, दैट यूज़ करेंगे, चाहे पर्सन हो चाहे थिंग्स हो। इफ पर्सन एंड एनिमल और थिंग्स टुगेदर वी यूज़ इन द सेंटेंस वी यूज़ दैट इन द प्लेस ऑफ विच और एंड हु। जब भी किसी सेंटेंस में ये यानी कि पर्सन और एनिमल इकट्ठे यूज़ हो रहे होते हैं तो उसकी विच और ऊ की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, दैट यूज़ करते हैं। ना विच यूज़ करते हैं ना ऊ यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल, इसका एग्ज़ाम्पल है कि द लेडी एंड हर फिट डॉग दैट कम यस्टरडे हैव कम अगेन टुडे। यानी कि जो लेडी है और हर फिट डॉग है, यानी कि पालतू जो इसका कुत्ता है, दो चीज़ साथ में हो रहे हैं, एक इंसान और एक जानवर इकट्ठे यूज़ हो रहे हैं। हम तो फिर इधर ऊ भी नहीं लगा सकते क्योंकि अकेला पर्सन नहीं है, हम विच भी नहीं लगा सकते क्योंकि अकेला एनिमल भी नहीं है, इसलिए हम यूज़ करते हैं दैट को यूज़ करते हैं। आफ्टर सच अ वर्ड इज ऑल, एनी, none, only, alone, nothing, use that in the place of which and who। जब भी हमारे सेंटेंस में हैज़, ऑल या एनी,
नन, ओनली या अलोन, नथिंग यूज़ होता है तो हम उस सेंटेंस में विच या ऊ की जगह दैट यूज़ करते हैं। मैन इज़ द ओनली एनिमल कि क्या यूज़ हो गया, ओनली इधर यूज़ हो गया, इसलिए हमने मैन इज़ द ओनली एनिमल ऊ यूज़ नहीं किया, दैट यूज़ करेंगे हम इधर। दैट कैन थिंक, ऊ कैन थिंक गलत होगा, फिर क्यों गलत होगा, क्योंकि इधर ओनली यूज़ हुआ है। ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, यानी कि इधर क्यों हमने इस तरह नहीं किया कि ऑल विच ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, क्योंकि इधर ऑल यूज़ हुआ है, इसलिए जब ऑल यूज़ होता है, ओनली यूज़ होता है, एनी यूज़ होता है, नन यूज़ होता है, ओनली यूज़ होता है, अलोन या नथिंग यूज़ होता है, तो उस सेंटेंस में विच और ऊ की जगह दैट यूज़ होता है। एग्जाम्पल नंबर यानी कि रूल नंबर 11 है। रूल नंबर 11 में हम वन के बारे में पढ़ेंगे कि वन का यूज़ किस तरह होता है। जब भी किसी सेंटेंस में वन यूज़ होता है को तो इसमें यानी कि एरर वाले जो सेंटेंस आते हैं हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो इसका यूज़ किस तरह होता है। वन इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इट मस्ट बी फॉलो बाय द वन और वंस, नॉट एज आर और एम, यानी कि जब भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में वन यूज़ होगा तो वो इसका ऑब्जेक्ट यानी कि उसका होता है वो आर नहीं होता है, एम नहीं होता है, वो भी वन पे यूज़ होता है। अभी एग्जांपल हम देख लें, वन शुड कीप वन्स प्रोमिस, यानी कि वन के साथ इधर वन होता है, ये नहीं कि वन शुड कीप हैज़ प्रोमिस या हर प्रोमिस या हिम प्रोमिस हम यूज़ कर लें, ये बिल्कुल गलत होता है। जब भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में वन होगा तो इसका वन ही आएगा। इधर देखो नंबर 2 पे वन शुड डू वंस ड्यूटी, यानी कि इधर वन यूज़ हो रहा है, इधर हम वन शुड डू एज ड्यूटी या आर ड्यूटी या एम ड्यूटी यूज़ नहीं कर सकते। जब हम यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा। जब सब्जेक्ट में वन आया है तो हमें वन ही यूज़ करना है। मज़ीद ये कि if anyone, anybody, each, everyone, someone or used, do not use one but is और are, उसका जब सब्जेक्ट में वन आ रहा था तो इसका वन इधर यूज़ हो रहा था, इधर एवर आ रहा है या एनी वन आ रहा है या एनी बॉडी आ रहा है, तो इसके उधर एनी बॉडी यूज़ नहीं होता है या वन यूज़ नहीं होता है। अगर हम वन यूज़ करेंगे एनी बॉडी यूज़ करेंगे तो गलत होगा। उसके इज़, आर, एम ये इस तरह का यूज़ होते हैं। एग्जांपल हम देखें, एवरी वन शुड टेक केयर ऑफ हेज हेल्थ, नॉट अ वन हेल्थ, इधर वन हेल्थ नहीं होगा, एवरी वन फिर वन नहीं होगा, या एवरी वन हेल्थ ये भी नहीं होगा कि एवरी वन शुड टेक केयर ऑफ एवरी वन हेल्थ, या इस तरह भी नहीं होगा एवरी वन शुड टेक केयर ऑफ वन हेल्थ। इसका इस तरह जब एवरी वन होगा, एनीबॉडी होगा या ईच होगा या सम वन होगा, तो इनमें यूज़ होगा कि इज़ और आर यूज़ होते हैं। इसका एग्जांपल देखो, एनी बॉडी शुड टेक केयर ऑफ आर ड्रेस, यानी कि इधर आर यूज़ होगा। इसका नंबर 12 पे है, रूल नंबर 12 है, यूज़ ऑफ ईच अदर वन एन अदर। ईच अदर और वन एन अदर को हमने किस तरह यूज़ करना है सेंटेंस में। जो ईच अदर होता है, ईच अदर इज़ यूज इन रेफरेंस टू टू पर्सन। ईच अदर रेफरेंस करता है किस चीज़ को, दो बंदों को, दो बंदों के दरमियान। और वन इन अदर यूज टू रेफरेंस टू मोर देन टू, यानी कि जो दो बंदों के दरमियान बात होगा तो उसमें ईच अदर यूज़ होता है, और दो से जो ज़्यादा होंगे उसमें वन एन अदर यूज़ होगा। एग्जांपल देखें, द टू ब्रदर्स डिसलाइक ईच अदर, यानी कि दो जो भाई हैं वो एक दूसरे
को पसंद नहीं करते हैं। और वन एनदर का इस तरह हुआ गुड ब्रदर्स, इसका इधर ब्रदर्स होता है। गुड ब्रदर्स डू नॉट डिसलाइक वन एनदर, यानी कि जो अच्छे भाई होते हैं वो ये एक नहीं होता है, वन के इनके दरमियान 5 भाई हैं, 6 भाई होते हैं, वो एक दूसरे को डू नॉट डिसलाइक वन अनदर, यानी कि वो नहीं करते हैं, दूसरे को डिसलाइक नहीं करते हैं। जो वन अनदर होगा उसका लिए यानी कि 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ होगा, और ईच अदर होगा वो सिर्फ 2 के लिए यूज़ होगा। इसी तरह रूल नंबर 12 है यूज़ ऑफ ईदर, नाइदर, नन, एनी, वन। इनका किस तरह यूज़ होता है? जो ईदर एंड नाइदर हैं ये 1 आउट ऑफ 2 यानी कि 2 के दरमियान 1 के लिए यूज़ होते हैं, जबकि नन, एनी वन होते हैं मोर देन 2 यानी कि 2 से ज़्यादा के दरमियान के लिए ये यूज़ होते हैं। और एग्ज़ाम्पल देखें, आइदर ऑफ यू टू ब्रदर कैन पे इट, यानी कि आप में से आप दोनों भाई से 2 के लिए यूज़ होता है। इधर हो या नाइदर हो, सिर्फ आप दोनों भाइयों में से एक पे करें, ये इसके लिए होता है। सिर्फ इसमें तादाद है वो 2 में है, 2 से ज़्यादा नहीं है। और नन, एनी वन में क्या है कि 2 से जब ज़्यादा होते हैं तो हम सेंटेंस में ये यूज़ करते हैं, नन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज़ पास, यानी कि इस क्लास में कितने स्टूडेंट थे? 20 थे, 30 थे, 12 थे, 15 थे, 3 थे, 4 थे, यानी कि 2 से ज़्यादा थे, और इसमें से कोई पास नहीं हुआ है। ये 2 से ज़्यादा के लिए नन हो या एनी वन हो या एनी हो, वो जब सेंटेंस हम यूज़ कर रहे होते हैं ये हमें समझना चाहिए कि उस जगह 2 से ज़्यादा बंदों को यह रिफ़र करता है। और जब 2 होते हैं तो उसी तरह जो ईच अदर था और वन एन अदर था, इसी तरह ईदर एंड नाइदर, यानी कि वो 2 में से एक को सिलेक्ट कर रहा है। और इधर यह है कि मोर देन 2 यानी कि 2 से ज़्यादा से एक को सिलेक्ट कर रहा है, या सारों को भी बोल रहा है कि नन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज़ पास्ड, यानी कि कोई भी एक भी यानी कि भी पास नहीं हुआ है। क्लास में कितने थे? 20 बंदे भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इंशाल्लाह आज हम इस वीडियो को इधर तक ख़त्म कर लेंगे। इसके मज़ीद रूल भी रहते हैं और इसके लिए हम दूसरा अलग से वीडियो बनाएंगे, ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। और इंशाल्लाह आप जब सारे रूल एक एक करके देखेंगे और इसको समझेंगे, इसके बाद जो सेंटेंस एरर होते हैं और सेंटेंस यूज़ होते हैं वो सब कुछ आप लोगों के समझ में आ जाएगा। थैंक यू।